अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई दोस्त सखा मुझे पूछ रहे हैं कि सर, अमेरिका इतना घेराबंदी किया ईरान का, फिर भी उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर पा रहा। और आपने जो बोला था वो तो कालखंड चालू हो गया है, तो फिर सबको बहुत जल्दबाजी है ना। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें जो मैंने तारीख दी है 7, 10, 13, 17, 23, फिर 23 से 2 मार्च का टाइम, फिर 2 मार्च से 20 मार्च का टाइम, उसमें भी 13 मार्च के आगे पीछे के 5-5 दिन, फिर 20 मार्च के बाद भी युद्ध की होरा इतनी बढ़ेगी कि आप सोचोगे कि सर ने बोला था इससे तो इससे ज़्यादा हो गया है ना। तो सब्र करनी चाहिए। दूसरा, अमेरिका अभी बहुत कुछ सोच रहा है, क्योंकि आज तक उसने जितनी भी सफलता प्राप्त की, कूटनीति से प्राप्त की, किसी देश के सरमुष्ट डाल के हत्या करवा के प्राप्त की, उधर जन आंदोलन करवा के प्राप्त की, लेकिन वो भी समझ गया है कि ईरान जो इसका टारगेट है वो इतना इजी नहीं है। वो समझ गया है कि मैं इधर रसिया की तरफ मैं भी फंस सकता हूँ, इसलिए वो छाछ फूक फूक के पी रहा है। अभी तक अमेरिका ने सब मुफ्त में पा लिया। जापान को उसने केवल 2 अणुबम डाल दिया और जीत लिया, है ना। बाकी जहाँ भी वो जंग में पड़ा, वो जंग इतनी चली कि वो खुद खलास हो गया। चाहे वो वियतनाम का वॉर हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान का वॉर हो, तो उसको ये डर है। वो बोलते ना, शेर ने दहाड़ तो पार दी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, निकल भी पड़ा, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि मैं इसमें फंस तो नहीं जाऊंगा। और वो इसमें अभी इजराइल को बलि का बकरा बनाने का सोच रहा है। ये अंग्रेज लोग, क्या दिमाग है उनके पास शकुनी, कि उनको ऐसे मुहावरे मिल ही जाते हैं। रसिया को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन, और उस रसिया से ही अलग हुए दूसरे जो 13-14 स्टेट है जो अभी कंट्री बन गए, वो कोरिया को दो भाग में बांट दिया। भारत के भी 3 भागले हो गए, पहले एक पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, और फिर डिवाइड एंड रूल की नीति करके हमसे ही हमारा एक पार्ट को अलग करवाते हैं, फिर उसको ही शस्त्र सरंजाम दे के हमसे भी हमारे विरोधी लड़वाते। बस उनका यही थियरी है, और यही थियरी में उनका आम का जो शस्त्रों का बिजनेस है वो चलता रहता है। लेकिन ये ईरान की चौखट पे वो फंस गया है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने 2 साल पहले मेरे वीडियो में बोला था कि अमेरिका और यूरोप इस्लाम में जितने आतंकवादी को प्रोत्साहित करते देश हैं, उनको अगर ख़त्म नहीं करेगी तो इन फ्यूचर में जो ईसा मूसा होने वाला है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ईसाइयों को होगा, यूरोप और अमेरिका को होगा। और मिडल ईस्ट में और ये सब देखे तो इसमें से ये गने चुने मेन राष्ट्र है जो इन फ्यूचर में यूरोप और अमेरिका की गले की हड्डी बनेगी। एक तो अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उनका ईरान, दूसरा है तुर्की, तीसरा है सऊदी अरेबिया, वो भी एकदम कट्टर है, और चौथा है पाकिस्तान। अगर यूरोप को और अमेरिका को इतना भी सर्वाइव करना है तो ये 4 का सत्यानाश करना पड़ेगा। और जितना देरी करेंगे, जितना वक्त निकालेंगे, जितना ये सब दांव पे ये गोरे और ये अमेरिका खेलते रहेंगे, उतनी मौत की ओर जा रहे हो, और बैंक की मौत की ओर जा रहे हैं। जितना देर होगा, अगर 26 में ये नहीं हुआ और 27 में हुआ तो गोरे ज़्यादा मरेंगे, 28 में हुआ तो और गोरे मरेंगे, 29 में हुआ तो और गोरे ज़्यादा मरेंगे। जितना लेट होगा उतना अमेरिका और यूरोप का
सत्यानाश ज़्यादा होगा, बहुत बहुत प्रजा मरेगी। कौन जिंदा है वो ढूंढना पड़ेगा, इतनी मरेगी। होनी को कौन टाल सकता है। तो अमेरिका इस बार फंस गया है। उसको मालूम पड़ गया कि इस बार मुझे कीमत વધારે चुकानी पड़ेगी, आई हैव टू पे मोर। इसलिए वो फूक फूक के अभी छाछ पी रहा है। वो हमारे मोहल्ले में वो गुंडा मवाली होता है ना, वो एक बार खांस देता है, आ जाओ सब, मैं देख लेता हूँ। फिर सब आ जाते हैं तो वो सोचने लगे साला आज तो अपनी ही पिटाई हो जाएगी। बस अभी ये हालत अमेरिका की है। चाहे वो कितना भी उसके लिए न्यूज़ चैनल में चाहे कितना भी कुछ भी क्यों ना है, लेकिन देखो उसका एक अब्रान जहाज़ भी डुबा दिया तो कितना का होगा। हर रोज़ का जो अभी उसका जो मिलिट्री उधर उसने जो शिप की है, जो सब जहाज़ हवाई जहाज़, हर रोज़ का खर्चा ही उसका करोड़ों का है, करोड़ों का। इससे तो अच्छा है वो वॉर कर ले तो वो सस्ता पड़ेगा। जो इसने जो भी जितने जहाज़, जितने हवाई जहाज़, जितना भी उधर मिडल ईस्ट में उसने ट्रांसफ़र किया है ईरान के ऊपर प्रेशर करने के लिए, उसका खर्चा ही इतना है कि उससे अच्छा तो उससे वॉर कर ले और निपटा ले। और ये इनके ही कर्म है, यूरोप वाले के, अमेरिका के। वो भुगत रहे हैं। टेररिज्म को उन्होंने ही प्रोत्साहित किया, चीन और रसिया को साइड करने के लिए। वहाँ से फला है। उनका स्पष्ट स्वरूप जो है अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है। चीन और रसिया को उन्होंने साइड किया, अपने साथ नहीं लिया। तो चीन और रसिया ने इनको सपोर्ट कर दिया। अणुशस्त्र वहाँ तक पहुँच गए, सबके पास है। पाकिस्तान के पास भी है, ईरान के पास ऑलमोस्ट है ना। सऊदी अरेबिया के कल आ गया, उसके तुर्की के पास है। अब इनके गले की हड्डी बन गई है। उनको डर है कि टेररिस्ट को, ये हुती हमास हिजबुल्लाह को मिसाइल से साथ दे दिया तो कभी भी ये किसी का भी बैन बजा सकते हैं। इनकी खलीफा आजाद की सोच तो सबको मालूम है। गलती यूरोप वाले ने, अमेरिका ने की कि उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, जो उस टाइम की जो दो महासत्ता थी, वो चाइना और रसिया को साइड करने के लिए इन टेररिज्म को, अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो अब वो अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं ना। हाँ, ये ब्रह्मांड का इंजीनियरिंग ही ऐसा ही है कि कोई भी कर्म करो आपको रिवर्स ही आता है, अच्छा हो बुरा तो वो भुगतेंगे। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आज भी बता रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं ना कब होगा कब होगा, होना ही है। 2032 तक ना ईसा रहेगा ना मूसा रहेगा, 28 तक सब आपको फीचर भी मालूम पड़ जाएगा कि ये ईसा और मूसा का क्या फ़ीचर है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन जितना ये देर करेंगे, अमेरिका ये ईरान को निपटाने के लिए, पाकिस्तान को निपटाने के लिए, सऊदी अरेबिया को निपटाने के लिए, तुर्की को निपटाने के लिए जितना देर करेंगे उतने गोरे ज़्यादा मरेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, शमशान शमशान। क्योंकि जितना ये वक्त आपको उनको दे रहे हो, इनको इतनी तैयारी करने का वक्त मिल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मैंने क्या बोला था कि भारत सरकार की चाहे कोई भी मतलब कैलकुलेशन क्यों ना हो, लेकिन हमने वो एक तक गवा दी है। इन फ्यूचर में जब भी ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा, भारत पाकिस्तान का होगा, वी हैव टू पे मोर। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उसको वक्त दे दिया। तो अब भुगतेंगे, इंडिया वाले भी भुगतेंगे और ये यूरोप अमेरिका वाले भी भुगतेंगे। देखो, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते, ना हम पाकिस्तान की सोच बदल सकते हैं, ना हम तुर्की की सोच बदल सकते हैं, ना हम ईरान की सोच बदल सकते हैं, ना हम सऊदी अरेबिया की सोच बदल सकते हैं, ना हम ये यूरोप और अमेरिका वाले की भी सोच बदल नहीं सकते। हम सोच नहीं बदल सकते। सोच बदलने का एक ही रास्ता अभी परमात्मा के पास भी बाकी रहा है, टोटली जीरो। पापियों और पाप का स्टोर। मैं इसीलिए इशारा बोल रहा हूँ। अभी परमात्मा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब निपट जाएंगे बॉटम से, जीरो, तभी ये सोच ख़त्म होगी। अदरवाइज ये सोच ख़त्म ही नहीं होने वाली। हाँ, ये लोग की यूरोप अमेरिका की डरती गेम चलती ही रहेगी।
वो प्यार से ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, वो पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाने रखना चाहते हैं। ये इस्लामिक जो है मिडल ईस्ट वाले, वो खलीफा राज की सोच है। इनकी सोच कौन बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। भगवान श्री कृष्ण हाजिर हुजूर थे, तब भी कौरवों की सोच नहीं बदल पाए। दूसरे कितने थे, उनकी भी सोच परमात्मा नहीं बदल पाए, सबका उनको वध करना पड़ा। हाँ, तो ये कल की रुद्र बदल पाएंगे? नहीं बदल पाएंगे। इसीलिए तो आए हैं सब पूरा करने पिक्चर। कई लोग बोलता है कि विनाश के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास हो तो बता दो। कितने संत अवधूत हो गए, अभी भगवान खुद भी प्रकट हो जाएंगे मैं भगवान हूँ, तब भी उनकी बात नहीं सुने। बोलो, इतना गारंटी दे दूँ मैं? नहीं सुने, सुनने ही वाले नहीं। वो अपनी ताकत पे, मसल पे दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखाया, कहीं इसको विराट स्वरूप, तो उसकी खोपड़ी में बैठा नहीं बैठा। वो ऐसे बोलेंगे ये जादूगर है। हाँ, कुछ नहीं होना, विनाश होना ही होना है। तब तक ये सोच नहीं खत्म हुई, और जब तक ये खलीफा राज की सोच है, ईसाई धर्म का जो सर पूरे विश्व में वर्चस्व, ईसाई धर्म का प्रभुत्व, ये सोच खत्म नहीं होगी, तब तक ये दुनिया में शांति होने वाली नहीं है। और 2032 तक पूरा बैंड बज जाएगा। बैंड कोई बोल रहा है कि 2054 में होगा, ऐसा बोल रहे हैं। भाई जितना हमें मालूम है और उसी प्रकार से हो रहा है। जब आएगा बीसा, न रहेगा ईसा मूसा। तो जब से बीसा आया तब से दे धनादन तक दिनादिन चालू ही है। हाँ, आज नहीं ये लोग मरेंगे। आज अमेरिका इधर रुक गया तो उसने अपनी मौत जो आज है वो कल उसने ठाल दी है। और जितना देरी करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप ये बात नोट लेना, जितना देरी करेंगे ये यूरोप, अमेरिका वाले, ये मिडल ईस्ट के जो मैंने 3-4 राष्ट्र बताए, उन सब का उतनी उनकी बैन बचने वाली है। ढूंढना पड़ेगा कि उधर यूरोप में कौन बचा है। जहाँ भी देखो बस शमशान शमशान देखा। बोला ही है, आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, लाल सेना। अभी अमेरिका और यूरोप दोनों फंस गए, और अमेरिका भी ये सोच रहा है कि मैं रसिया की तरह इधर ना फंस जाऊँ। वो चाहे इधर जाए, इधर जाए, इस साइड कुआं है, इस साइड खाड़ी है। अमेरिका चाहे कुछ भी कर ले, ये महीने नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो अगले महीने, उसको युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। और इस्लाम के जो ये 4 कट्टर राष्ट्र है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर उसने ख़त्म किया तो कुछ यूरोप और अमेरिका वाले बचेंगे, नहीं तो फिर उनकी किस्मत। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है ना। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।